मनुष्य सृष्टि का जो भी प्रजा है उसमें सबका जो बाप है मनुष्यों का वो आदम। तो आदम को जन्म देती है कि नहीं? कैसे है? जो शिव बाप आते हैं तो वो प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? जगत पिता और जगदम्बा में प्रवेश करते हैं। नहीं, प्रवृत्ति मार्ग का बीज डालेंगे या निवृत्ति मार्ग सिंगल बीज डालेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का बीज डाला। तो प्रवृत्ति मार्ग में तो प्रवृत्ति मार्ग का बीज जैसे चना है तो 2 दल है ना उसमें, तो प्रवृत्ति मार्ग का बीज कहेंगे। और बाजरा को, ज्वार को और मक्का को क्या कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का? निवृत्ति मार्ग का। तो बाप तो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करने आते हैं ना। स्वर्ग में तो प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति होती है? प्रवृत्ति को निभाते हैं ना जीवन भर, है कि बीच में छोड़ छोड़ के डाइवोर्स देके दूसरी कर लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। तो बाप ने जो प्रवृत्ति की दुनिया बनानी थी तो वो प्रवेश किया प्रवृत्ति मार्ग के मनुष्य सृष्टि के बाप में और मनुष्य सृष्टि की माता, जगत माता और जगत पिता में प्रवेश किया। तो प्रवेश किया तो उनमें बाप कौन कैसे साबित हो? और माता कौन? माता से तो जन्म मिलता है ना? हाँ, माता से जन्म मिलता है और प्रैक्टिकल में जन्म मिलता है ना? नहीं, प्रैक्टिकल में जन्म मिलता है। माता से बच्चे को जन्म मिलता है। तो जिस माता में प्रवेश किया उसके द्वारा दादा लेखराज की साक्षात्कार की सारी बातें सुनाई और सिर्फ जगदम्बा में ही प्रवेश किया उसी क्षण, उसी सेकंड के जगत पिता में भी प्रवेश किया, दोनों में प्रवेश किया ना साथ साथ, है ना? तो ऐसे ही हुआ कि दूसरे में जो प्रवेश किया ना तो वो तो पुरुष तन है और जगदम्बा स्त्री चोला है। तो बुद्धि ज्यादा विशाल किसकी होती है? पुरुष की बुद्धि ज्यादा विशाल होती है या स्त्री चोले की बुद्धि ज्यादा विशाल होती है? पुरुष की विशाल बुद्धि होती है। तो वो जैसे ही उसने साक्षात्कारों की बात सुनी, है ना, जगदम्बा ने सुनाई, और तो जिसने सुनाई मुख से ही सुनाई होगी। जगदम्बा का मुख में प्रवेश करके शिव ने सुनाया ना, और किसी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी सुनाने की, क्योंकि अंधश्रद्धा की बात तो वो मानेगा नहीं। कौन? प्रजापिता तो प्रूफ मांगेगा। तो बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बापा का बच्चा है तो ऐसे थोड़ा ही मान लेगा। तो वो जैसे ही सुना, तो किसके मुख से सुना? जगदम्बा के मुख से सुना। तो जगदम्बा ब्रह्मा हो गई कि नहीं? ब्रह्मा के मुख से सुना, अम्मा हो गई ना, अम्मा तो थी ही, स्त्री चोला थी। तो मुखवंशावली हुआ या नहीं हुआ? तो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर पहला मुखवंशावली आत्मा कौन बनी है? कहेंगे जगत पिता, प्रजापिता। हाँ, और उसने जैसे ही सुना वैसे ही सुनने के साथ साथ बुद्धि में समझेगा कि नहीं? क्योंकि शिव प्रवेश है तो समझ जाएगा ना। हाँ, समझा भी, सुना भी, और फिर बताया भी कि नहीं? मुख से बता भी दिया कि इसका अर्थ ये है इन साक्षात्कारों का।
तो बताया कि वो शिव बाप ने जिस साकार मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करके धर्म पिता का पार्ट बजाया, धर्म का पहला पिता हुआ ना, जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की। तो पहला पहला है धर्म स्थापन करने वाला कौन हुआ? प्रजापिता हुआ ना। हाँ, पिता तो पिता ही माना जाएगा, माता तो माता ही मानी जाएगी। तो फिर वो तो पहला धर्म पिता, उस पहले धर्म पिता ने जो स्वर्ग की स्थापना की है, कि खुद की या किसी ने कराई है? कराई किसने? शिव सुप्रीम सोल की आत्मा ने उसमें प्रवेश करके है नई दुनिया की स्थापना कराई। स्थापना पहले कराएगा या पहले नक्शा बुद्धि में डालेगा कि नई दुनिया कैसे बनेगी है? पहले मॉडल तैयार करेगा बुद्धि में कि पहले दुनिया बन जाएगी स्थूल में, मॉडल तैयार कर दिया। तो मॉडल तैयार होता है तो फिर नई दुनिया भी बन जाती है बाद में। तो बताया